हर हर महादेव, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, आज अमृत वेला में गुरु जी की कृपा प्राप्त करते हैं और शिव पुराण के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं। संगत जी, आज के अध्याय में हम जानेंगे कि देवी के द्वारा सेना और सेनापतियों सहित निशुंभ एवं शुंभ का संहार। ऋषि कहते हैं, राजन, प्रशंसनीय पराक्रमशाली महान असुर शुंभ शुंभ ने इस श्रेष्ठ दैत्य को मारा जाना सुनकर अपने उन दुर्जय गणों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दे दी, जो संग्राम का नाम सुनते ही हर्ष से खिल उठते थे। उनसे कहा, आज मेरी आज्ञा से कालक काल के मौर्य, दौहर्द तथा अन्य असुरगण बड़ी भारी सेना लेकर संगठित हो विजय की आशा रखकर शीघ्र ही युद्ध के क्षेत्र में प्रस्थान करो। निशुंभ और शुंभ दोनों भाई उन दैत्यों को पूर्वोक्त आदेश देकर रथ पर आरूढ़ हो स्वयं भी नगर से बाहर निकल गए। उन महाबली वीरों की आज्ञा से उनकी सेना उसी तरह युद्ध के लिए आगे बढ़ी, मानो मरणोन्मुख पलंग आग में कूदने के लिए उठ खड़े हुए हों। उस समय असुर राज ने युद्ध स्थल में मृदंग, मृदल, भेड़ी, डिडिंग, झांझ और ढोल आदि बाजे बजवाए। उन जुझाऊ बाजों की आवाज सुनकर युद्ध प्रेमी वीर हर्ष एवं उत्साह से भर गए, परंतु जिन्हें अपने प्राण ही अधिक प्यारे थे, वे उस रणभूमि से भाग चले। युद्ध संबंधित वस्त्रों तथा कवच आदि से आच्छादित अंग वाले वे योद्धा विजय की अभिलाषा से अस्त्र शस्त्र धारण किए युद्ध स्थल में जा पहुंचे। कितने ही सैनिक हथियारों पर सवार थे। उनके हाथों में प्रकार प्रकार के भांति भांति के हथियार थे। वो रथों पर, हाथियों पर सवार थे। बहुत से दैत्य घोड़ों की पीठ पर बैठे थे और अन्य असुर रथों पर चढ़कर जा रहे थे। उस समय उन्हें अपने पराये की पहचान नहीं हो रही थी। उन्होंने असुर राज के साथ सम्रांगण में पहुंचकर सब ओर से युद्ध आरंभ कर दिया। बारंबार शतधनी तोप की आवाज होने लगी, जिसे सुनकर देवता कांप उठे और धूल धुएं से आकाश में अंधकार छा गया। सूर्य का रथ नहीं दिखाई दे रहा था। अत्यंत अभिमानी करोड़ों पैदल योद्धा विजय की अभिलाषा से युद्ध स्थल में आकर डट गए थे। घुड़सवार, हाथी सवार तथा अन्य रथारूढ़ असुर भी वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ करोड़ों की संख्या में आए थे। उस महासमर में काले पर्वतों के समान विशाल मदमत गजराज जोर जोर से चिंगाड़े मार रहा था। छोटे छोटे शैल शिखरों के समान ऊंट भी अपने गले से गल गल ध्वनि का विस्तार करने लगे। अच्छी भूमि में उत्पन्न हुए घोड़े गले में विशाल कंठ हार धारण किए जोर जोर से हिनहिना रहे थे। वे अनेक प्रकार की चालें जानते थे और हाथियों के मदमस्त होने पर मस्तक पर पैर रखकर आकाश मार्ग से पक्षियों की भांति उड़ रहे थे। शत्रु की ऐसी सेना आक्रमण करते देख जगदम्बा ने अपने धनुष पर प्रचंडा चढ़ाया। प्रत्यंचा चढ़ाते साथ ही शत्रुओं को हतोत्साहित करने वाले घंटे को भी बजाया। यह देख सिंह भी अपनी गर्दन और मस्तक से केशों को कपाता हुआ जोर जोर से गरजने लगा। उस समय हिमालय पर्वत पर खड़ी हुई रमणीय आभूषणों और अस्त्रों से सुशोभित शिवा देवी की ओर देखकर निशुंभ विलासिनी रमणियों के मनोभावों को समझने में निपुण पुरुष की भांति सरसवाणी में बोला, माहेश्वरी, तुम जैसी सुंदरियों के रमणीय शरीर पर मालती के फूलों का एक दल भी डाल दिया जाए तो वह व्यथा उत्पन्न कर देता है। ऐसे मनोहर शरीर से तुम विकराल युद्ध का विस्तार कैसे कर रही हो?
यह बात कहकर वह महान असुर चुप हो गया। तब देवी चंडिका ने कहा, मूढ़ असुर, व्यर्थ की बातें क्यों करता है, क्यों बकता है? युद्ध कर, अन्यथा पाताल को लौट जा। यह सुनकर वह महारथी वीर अत्यंत रुष्ट हो समर भूमि में बाणों की अद्भुत वृष्टि करने लगा, मानो बादल जल की धारा बरसा रहे हों। उस समय उस रण क्षेत्र में वर्षा ऋतु का आगमन हुआ सा जान पड़ता था। मद से उद्यत हुआ वह असुर तीखे बाण, शूल, फस से भिंदीपाल, परीद, धनुष, भक्षुणी, प्रास, शुरुप तथा बड़ी बड़ी तलवारों से युद्ध करने लगा। काले पर्वतों के समान बड़े बड़े गजराज कुंभ स्थल विदीर्ण हो जाने के कारण सम्रांगण में चक्कर काटने लगे। उसकी पीठ पर फहराती हुई शुंभ निशुंभ की पताकाएं भी, जो उड़ती हुई बलाकाओं बगुओं की पंक्तियों के समान श्वेत दिखाई दे रही थी, अपने स्थान से खंडित होकर नीचे गिरने लगी। शत विक्षत शरीर वाले दैत्य पृथ्वी पर गिरकर मछलियों के समान तड़प रहे थे। गर्दन काटे जाने पर घोड़ों के समूह बड़े भयंकर दिखाई दे रहे थे। कालिका के कितने ही दैत्यों के मारे जाने पर कालिका ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया तथा देवी के वाहन सिंह ने अत्यंत गर्जना के साथ असुरों को अपना आहार बना लिया। उस समय दैत्यों के मारे जाने पर रणभूमि रक्त की धाराओं से भीग गई, मानो कितनी ही नदियां बह चली हों। सैनिकों के केश में शैवाल की भांति दिखाई देते थे और उनकी चादरें सफेद फेन का भ्रम उत्पन्न करती थी। इस तरह घोर युद्ध होने लगा और राक्षसों का महान संहार हो जाने के पश्चात देवी अंबिका विष में बुझे हुए तीखे बाणों द्वारा निशुंभ को मार कर धराशाही करने लगी। उसके धराशाही होते ही अपने असीम शक्तिशाली छोटे भाई के मारे जाने पर शुंभ ने रोष से भरकर रथ पर बैठकर 8 भुजाओं से युक्त हो महेश्वर प्रिया अंबिका के पास जाने का विचार किया। उनके पास जाकर वह जोर जोर से शंख बजाने लगा और शत्रुओं का दमन करने वाले धनुष की दुस्सह टंकार ध्वनि करने लगा तथा देवी सिंह भी अपने आयालों को हिलाता हुआ दहाड़ने लगा। इन 3 प्रकार की ध्वनियों से आकाश मंडल गूंज उठा। तदंतर जगदम्बा ने अट्टहास किया, जिससे समस्त असुर संवत्र हो उठे। जब देवी ने शुंभ से कहा कि तुम युद्ध में स्थिरता पूर्वक खड़े रहो, तब देवता बोल उठे, जय हो जगदम्बा। इस समय दैत्यराज शुंभ ने बड़ी भारी शक्ति छोड़ी है, जिसकी शिखा से आग की ज्वाला निकल रही है, परंतु देवी ने एक उल्का के द्वारा ही उसे मार गिराया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के से देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों से शुंभ ने अस्त्रों के टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात चंडिका ने त्रिशूल उठाकर उस महान असुर पर आघात किया। त्रिशूल की चोट से मूर्छित हो वह इंद्र के द्वारा पंख काटे जाने पर गिरने वाले पर्वत की भांति आकाश, पृथ्वी तथा समुद्र को कंपित करता हुआ धरती पर जा गिरा। तदंतर शूल के आघात से होने वाली व्यथा को सहकर उस महाबली असुर ने 10,000 बाहें धारण कर लीं और देवताओं का भी नाश करने में समर्थ चक्रों द्वारा सिंह सहित माहेश्वरी शिवा पर आघात करना आरंभ कर दिया। उसके चलाए हुए चक्रों को खेल खेल में ही विदीर्ण करके देवी ने त्रिशूल उठा लिया और उस असुर पर आघात प्रहार किया। शिवा के लोक पावन पाणी पंकज से मृत्यु को प्राप्त होकर वे दोनों असुर परम पद के भागी हुए। उस महापराक्रमी निशुंभ ने और भयानक बलशाली शुंभ के मारे जाने पर समस्त दैत्य पाताल में घुस गए।
अन्य बहुत से असुरों को काली और सिंह आदि ने खाकर चबाकर नष्ट कर दिया। शेष दैत्य भय से व्याकुल हो दसों दिशाओं में भागने लगे। नदियों का जल स्वच्छ हो गया, वे ठीक मार्ग में बहने लगीं। मंद मंद वायु बहने लगी जिसका स्पर्श सुखद प्रतीत होता था। आकाश निर्मल हो गया और देवताओं और ब्रह्मर्षियों ने फिर यज्ञ आदि आरंभ कर दिए। इंद्र आदि सब देवता सुखी हो गए और दैत्यराजों और प्रभु दैत्यराजों के वध प्रसंग से युक्त इस परम पवित्र उमा चरित्र का जो श्रद्धा पूर्वक बार बार श्रवण या पाठ करता है या औरों को पढ़कर सुनाता है, वह इस लोक में देव दुर्लभ भोगों का उपभोग करके परलोक में माया महामाया के प्रसाद से उमाधाम को चला जाता है। राजन, इस प्रकार शुंभासुर का संहार करने वाली देवी सरस्वती ने के चरित्र का वर्णन किया गया है, जो साक्षात उमा के अंश से प्रकट हुई। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला मेरे गुरु जी। जय गुरु जी।